अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स में जो था वो लेक्चर हमने डिस्कस किया, जिसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देन हमारे पास थी अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म। नाउ और लास्ट लेक्चर इन दिस सेक्शन इज़ ड्रग एलिमिनेशन, कि जो ड्रग है वो बॉडी में अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद उसका जो वेस्ट मेटाबॉलिज्म है वो किन किन प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सक्रीशन एक्चुअली होती क्या है। एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाई ड्रग्स या मेटाबोलाइट्स आर इरिवर्सिबल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंटरनल टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि जो हमारे पास जो ड्रग ली गई है वो या उसके जो हमारे पास मेटाबोलाइट्स हैं उनकी एलिमिनेशन होती है इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ। उनकी जो ट्रांसफर्शन है, इस प्रोसेस को जो है ना एक्सक्रीशन का नाम दिया गया है। Excretion is the passage out of systematically absorbed drug, कि जो हमारे पास जो सिस्टमेटिकली ड्रग अब्जॉर्ब हुई हैं ओरली या इंटरवेनसली या जो भी हमारे पास ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन का रूट था, उनके थ्रू जो भी ड्रग्स अब्जॉर्ब हुई हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का जो एक पैसेज बन रहा होता है, इस पूरे जो है ना फिनोमिना को एक्सक्रीशन का नाम दिया जाता है। इसमें डिफरेंट हमारे बॉडी के जो है ना ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। लाइक सबसे पहले हमारे पास होता है किडनी, देन हमारे पास लंग्स आते हैं, बाइलरी सिस्टम आता है, इंटेस्टाइन्स, स्लाइवा, मिल्क, स्वेट वगैरह। इन सारे जो है ना प्रोसेस के थ्रू ड्रग की एलिमिनेशन हो रही होती है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही होती है ड्रग। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन कैसे हैं। तो हमारे पास जो ड्रग की एक्सक्रीशन की दो मेन टाइप होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है रीनल एक्सक्रीशन, दूसरे नंबर पे होती है हमारे पास नॉन रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन के ऐसा फिनोमिना या ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है ना हमारी किडनी इन्वॉल्व हो रही होती है ड्रग की एलिमिनेशन के लिए, तो इस प्रोसेस को जो है ना रीनल एक्सक्रीशन का नाम दिया गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास नॉन रीनल एक्सक्रीशन की बात करें कि किडनी के अलावा दूसरे ऑर्गन, लाइक हमारे पास बाइलरी एक्सक्रीशन हो गई, पल्मोनरी सिस्टम हो गया, स्लाइवरी सिस्टम हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह होंगे, या डर्मल एक्सक्रीशन लाइक हमारे पास स्वेटिंग का फिनोमिना हो गया। तो ये सारे जो है ना एक्सक्रीशन के जो प्रोसेस है वो नॉन रीनल एक्सक्रीशन में आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रीनल एक्सक्रीशन, के जो हमारे पास किडनी ड्रग एक्सक्रीशन के लिए इन्वॉल्व हो रही है वो किस तरह जो है ना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले किडनी इज़ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रिमूवल फॉर मोस्ट ड्रग, एक्सपेशली फॉर दोज दैट आर वाटर सोल्यूबल एंड नॉन वोलेटाइल, कि ऐसे जो हमारे पास मेटाबोलाइट्स जो कि नॉन वोलेटाइल हों और वाटर सोल्यूबल हों, इनकी एक्सक्रीशन के लिए मोस्टली जो है ना किडनी प्रेफरेबल ऑर्गन होती है बॉडी के लिए। तो इसके थ्रू जो है ना वो एक्सक्रीशन जो है ना वो डन होती है। द थ्री प्रिंसिपल प्रोसेसेस दैट डिटरमाइन द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग, के हमारे पास जो बॉडी में ड्रग है वेस्ट में उसका वेस्ट जो मेटाबोलाइट है उसके एक्सक्रीशन के लिए किडनी में मेन तीन प्रिंसिपल प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो हमारे पास ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू जो है ना ड्रग की फिल्ट्रेशन होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो हमारे पास प्रॉक्सिमल या डिस्टल ट्यूब्यूल बन रही होती हैं उनमें जो है ना सिक्रीशन होती है ड्रग मेटाबोलाइट्स की। तीसरे नंबर पे हमारे पास होती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, कि जो हमारे पास डिस्टल या प्रॉक्सिमल ट्यूब्स बन रही हैं, लूप ऑफ हेनले बन रहा है, तो उसमें जो है ना वो मेटाबोलाइट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो इन सारे जो है ना प्रिंसिपल प्रोसेस को
बाद जो है ना वो फर्दर जो हमारे पास ड्रग के मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको यूरिन के थ्रू जो है ना बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें होता क्या है कि द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल इज सच दैट इट परमिट्स अ हाई डिग्री ऑफ फ्लूइड फिल्ट्रेशन। जो हमारे पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर बन रही होती है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की, तो ये जो है ना परमिट करती है हाई डिग्री ऑफ फ्लूइड फिल्ट्रेशन। मोस्टली जो हमारे पास फ्लूइड होता है और नॉन वोलेटाइल जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनकी जो है ना फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना वो हमारे पास ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में हो रहा होता है। ठीक हो गया। दिस सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट इन दैट इट प्रिवेंट्स द फिल्ट्रेशन। ये हमारे पास कौन सी सब्सटेंस को जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है, रिस्ट्रिक्टिंग द पैसेज ऑफ कंपाउंड हैविंग रिलेटिवली लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, के जिनका जो है ना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है जिन मेटाबोलाइट्स का, उनको वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है। या अगर वो चार्जेबल हैं, मींस कि उन पर कोई भी चार्ज है इनाइन या कीटाइन, तो उनको भी जो है ना वो रिजिस्ट कर रही होती है। तो इसकी जी सिलेक्टिव जो फिल्ट्रेशन का जो फिनोमिना बन रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज इट प्रिवेंट द फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, कि हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका साइज़ लार्ज होने की वजह से वो जो है ना ग्लोमेरुलस कैपिलरीज जो बन रही होती हैं उनके थ्रू फिल्ट्रेट नहीं हो पा रही होती हैं। इस तरह वो अगेन हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें जो है ना वो चली जाती हैं। ठीक हो गया। अब इस तरह अगर वो जो है ना हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन, अगर वो जो है ना हमारे पास फिल्ट्रेशन में चली गई तो इसकी वजह से जो हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मोस्टली जब वो प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है तो इसकी वजह से जो है ना कार्डियक आउटपुट लो हो जाती है। तो क्या होता है कि बीपी जो है ना वो लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनको नॉर्मल करने के लिए जो हमारे पास जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उनकी एक सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन का जो है ना फिनोमिना होता है। सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर साइज, चार्ज एंड शेप इन्फ्लुएंस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, कि हमारे पास जो है ना कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। लाइक हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज, अगर मॉलिक्यूलर साइज बहुत ही ज़्यादा है, लाइक हमारे पास प्रोटीन आ गई हैं, तो उनकी जो है ना वो फिल्ट्रेशन नहीं होने देता। अगर चार्ज हैं या उसकी शेप जो है ना वो भी कोई डिफरेंस है, तो ये सारे जो फिनोमिनाज हैं ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे जो है ना इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, एज द अल्ट्राफिल्ट्रेट इज फॉर्म, any drug that is free in the plasma water that is not bound to plasma protein or the formed element in the blood, like हमारे पास red blood cells होंगे, will be filtered as a result of the driving force provided by cardiac pumping। अब मीन्स के जो हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेट है या कोई भी ऐसी ड्रग है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो है ना अटैच नहीं है, बाइंडिंग उसकी नहीं है, और जो है ना उसका मेन जो उसकी जो है ना हमारे पास वाटर फॉर्म में है और वाटर सोल्यूबल फॉर्म में है, तो ये जो है ना हमारे पास जो कार्डियक पंपिंग है उसकी फोर्स पर ही जो है ना फिल्ट्रेट हो जाती है हमारे पास ग्लोमेरुलाई में। ठीक हो गया। All unbound drugs will be filtered as long as their molecular size, charge and shape are not excessively large, कि हमारे पास जो एक परमिएबिलिटी का जो है ना क्राइटेरिया बन रहा है, अगर उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट कोई भी उसका साइज, चार्ज या शेप नहीं है तो ये जो है ना ईजिली फिल्टर्ड हो जाते हैं। अब किस साइज़ की हद तक जो है ना कंपाउंड हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को क्रॉस कर सकते हैं? अगर कोई भी कंपाउंड जिसका साइज़ हमारे पास 20 माइक्रोन से 42 माइक्रोन तक होगा तो ये जो है ना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है ना ये फिल्टर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब
टोटल जो है ना हमारे पास नॉर्मली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट की बात करें तो ये हमारे पास 120 ml पर मिनट होती है। मींस के 120 ml पर मिनट ये जो है ना हमारे पास ड्रग को जो है ना वो फिल्टर करके हमारे पास देन यूरिनेशन के प्रोसेस की तरफ भेज रहा होता है। फर्दर इसमें जो है ना रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होने की वजह से इसका जो मेन वॉल्यूम है वो बहुत ही कम हद तक जो है ना डिक्रीज हो जाता है। GFR डिक्लाइंस प्रोग्रेसिवली आफ्टर द एज ऑफ 50 एंड स्लो आल्सो लो इन रीनल फेलियर। अगर कोई भी रीनल फेलियर है या एज जो है ना ग्रेटर देन 50 ईयर है तो ये जो है ना हमारे पास GFR ये डिक्लाइन कर जाता है। अब दूसरे नंबर पे जो हमारे पास रीनल प्रिंसिपल प्रोसेस है उसमें दो हमारे पास है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन कि हमारे पास जो भी ड्रग के मेटाबोलाइट हैं उनकी जो है ना एक्टिवली कोई भी जो है ना इसमें कैरियर मीडिएटर यूज़ करके जो है ना उनकी सिक्रीशन करवाई जाती है। लाइक इसमें देखें तो मैनी ड्रग्स विच डू नॉट इंटर इनटू द GF बट डू सो बाय ट्यूब्यूल सिक्रीशन विच मेल ही अक्कर इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। हमारे पास जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं उनमें जो है ना मोस्टली जो है ना ड्रग जो कि हमारे पास ईजिली GFR में फिल्टर नहीं हो पा रही होती उनको जो है ना कोई भी मीडिएटर यूज़ करके प्रॉक्सिमल ट्यूब में उनको जो है ना वो सिक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक हो गया। मेनली इसके सिक्रीशन में जो है ना दो हमारे पास मैकेनिज्म आते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है सिस्टम फॉर सिक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड या इनाइंस। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास होता है सिस्टम ऑफ सिक्रीशन फॉर ऑर्गेनिक बेस या कीटाइन। एक होता है हमारे पास एसिड या इनाइंस के लिए, दूसरा हमारे पास होता है बेस या कीटाइन के लिए। ठीक हो गया। These active secretory system are important in drug excretion because charged aniline and cation are often strongly bound to plasma protein। ये हमारे पास जो एक्टिव सिक्रेटरी सिस्टम बन रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ड्रग मेटाबोलाइट हैं वो समहाउ जो है ना एनायनिक या कीटाइनिक होने की वजह से स्ट्रांगली बॉन्डिंग होती है उनकी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो इस वजह से जो है ना वो ईजिली जो है ना फिल्टर नहीं हो पा रहे होते हैं GF में। तो इनके लिए जो है ना हमारे पास कैरियर जो सिस्टम है वो उनकी जो है ना यूज़ किया जाता है। एक्टिव सिक्रेटरी सिस्टम कैन रैपिडली एंड एफिशिएंटली रिमूव मैनी प्रोटीन बाउंड ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट देम इनटू ट्यूबुलर फ्लूइड। ये हमारे पास जो एक्टिवली सिक्रेटरी सिस्टम बन रहे होते हैं ये ज़्यादा आसानी से और जल्दी से एफिशिएंटली जो है ना ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा अनबाउंड करते हैं और उनको जो है ना ट्यूबुलर फ्लूइड में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक हो गया। Any drug known to be largely excreted by the kidney that has a body half-life of less than 2 hours is probably eliminated। ठीक हो गया। अगर वो कह रहे हैं कि कोई भी ड्रग जो है ना वो हमारे पास अगर उसकी हाफ लाइफ लेस देन 2 आवर्स है तो वो जो है ना उसके चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं कि वो किडनी से जो है ना एलिमिनेट हो पाए। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। अगर देखें तो हमारे पास जो कौन कौन सी इनाइनिक फॉर्म में जो है ना ड्रग होती हैं या हमारे पास जो कीटाइनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती हैं कौन कौन सी, सबसे पहले हमारे पास इनाइनिन की बात कर रहे थे। इनाइन में हमारे पास आती है सबसे पहले है एसीटोजोलामाइड, देन हमारे पास आते हैं बाइल साल्ट्स, देन हमारे पास आते हैं हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, फ्यूरोसामाइड, इंडोमेथासिन, पेंसिलिन जी, प्रोस्टाग्लैंडिन और हमारे पास लास्ट वन ये होती है सैलिसाइलेट। ये सारी ड्रग जो है ना वो ऑर्गेनिक इनाइन ट्रांसपोर्ट पर जो है ना हमारे पास एक्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके थ्रू जो है ना एलिमिनेट हो रही होती हैं। देन हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिक कीटाइन ट्रांसपोर्ट में, इसमें कौन कौन सी जो है ना ड्रग होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है एसिटाइल कोलिन, दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है एट्रोपिन, देन सिमिटिडाइन, देन हमारे पास होती है डोपामीन, एपिनेफ्रीन, मॉर्फिन,
न्यूस्टिगमीन एंड कोइनिन, ये सारी जो है ना हमारे पास ऑर्गेनिक कीटाइन ट्रांसपोर्ट एक्टिव सिक्रीटरी सिस्टम जो बन रहा होता है उसके थ्रू जो है ना उसकी बॉडी से एलिमिनेशन हो रही होती है इन सब की। अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल आ रहा होता है रीनल एक्सक्रीशन में, वो हमारे पास है एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गई कि हम कोई भी जो है ना ड्रग अगर कोई भी प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो है ना बाउंड है तो उसे जो है ना एक मीडिएट कैरियर के थ्रू जो है ना उसे ट्यूबुलर सिक्रीशन में इंटर किया जाता है। अब जो इम्पॉर्टेंट जो है ना मेटाबोलाइट्स होते हैं उनकी रीअब्सॉर्प्शन भी होती है, तो इनके लिए जो है ना एक सिस्टम है जिसे एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन का जो है ना सिस्टम कहते हैं। इसमें होता है सम सब्सटेंस फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस और reabsorbed by passive diffusion and depend on the lipid solubility and ionization of drug at the existing urinary pH। कि अगर कोई भी जो ड्रग मेटाबोलाइट है वो अगर उसमें लिपिड सोलिबिलिटी है, वो हाइड्रोफोबिक जो है ना सब्सटेंस है, तो वो जो है ना इजीली किडनी से या हमारे पास जो GFR बन रहे होता है उसमें से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है ना रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अगर दूसरी फॉर्म में अगर उसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा है देन हमारे पास यूरिनरी pH से, तब भी वो जो है ना बॉडी की तरफ जो है ना वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम बन रहा होता है उसमें से रीअब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड प्लाज्मा में जो है ना चला जाता है। So lipid soluble drugs filtered from GF, but 99% of the drug is reabsorbed, but non-lipid soluble and highly ionized drugs are unable to do so। कि हमारे पास अगर जो भी GF है टोटली उसका 99% जो है ना वो रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है। अगर वो लिपिड सॉल्युबल है, अगर नॉन लिपिड सॉल्युबल है या कोई भी हाईली आयोनाइज्ड है, तो वो ये जो है ना रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू वो अगेन यूरिनरी सिस्टम से हमारे पास सर्कुलेशन की तरफ नहीं जा रहा होता है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडोजीनियस सब्सटेंस सच एज आयंस, ग्लूकोज एंड इमाइनो एसिड। अगर आयंस, ग्लूकोज या इमाइनो एसिड कोई भी हमारे पास यूरिनरी फिल्ट्रेशन में या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में इंक्लूड हो गया, तो इसको जो है ना मोस्टली एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू अगेन हमारे पास जो है ना बॉडी में से इंटर करवाया जा रहा होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गई एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अगर इसमें क्लिनिकल इम्प्लीकेशन की बात करें तो द रेट ऑफ यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन विल डिपेंड ऑन द ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि हमारे पास जो ड्रग की एक्सक्रीशन है, यूरिनरी एक्सक्रीशन, वो किस पे डिपेंड कर देता है, ड्रग के वॉल्यूम पर, कि वो जो है ना ड्रग कितनी हद तक जो है ना बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इट्स डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग एंड द फॉलोइंग रीनल फैक्टर। इसकी जो है ना सबसे पहले हमारे पास किस में ड्रग्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर, देन हमारे पास होते हैं डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग पर, देन हमारे पास जो फर्दर इसमें फैक्टर हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि किस हद तक जो है ना GFR में जो है ना कोई भी ड्रग इंक्लूड हुई है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है हाउ मच ड्रग इंक्लूडेड इन द GFR। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास होती है पॉसिबली एक्सटेंट ऑफ एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, कि किस हद तक जो है ना हमारे पास जो एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है वो अकर हुई है। तो ये सारी हमारे पास आ जाती हैं क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ऑफ रीनल एक्सक्रीशन की तरफ। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे जो हमारे पास नॉन रीनल एक्सक्रीशन थी, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बाइलरी एक्सक्रीशन, कि हमारे पास जो हेपेटिक सिस्टम होता है या लीवर होता है वो किस तरह जो है ना ड्रग की एक्सक्रीशन में जो है ना एक्ट कर रहा होता है। बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय द हेपेटिक सेल ऑफ द लीवर, कि हमारे पास जो हेपेटिक सेल होते हैं लीवर में, उनसे एक जूस निकलता है बाइल जूस, जो कि हमारे पास इंटेस्टाइन में जो है ना वो इंटर हो रहा होता है थ्रू बाइलरी डक्ट। ठीक हो गया।
अब बाइल डक्ट के थ्रू वो जो है ना इंटेस्टाइन में जा रहा होता है। तो इसकी अगर एसिडिटी फ्लो की बात करें 0.5 to 1 ml पर मिनट, ये उसकी जो है ना सिक्रेशन होती है बाइल जूस की। ठीक हो गया। ग्रेटर द पोलैरिटी बेटर द एक्सक्रीशन, कि जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा जो है ना एक्सक्रीशन बेटर होगी। सो मेटाबोलाइट्स आर मोर एक्सक्रीटेड दैन पेरेंट कंपाउंड, कि अब कोई भी पेरेंट ड्रग है वो कोई या तो एक्टिव फॉर्म में होगी या इनएक्टिव फॉर्म में होगी। अगर वो हाईली एक्टिव होगी और लिपिड सॉल्युबल होगी तब भी वो जो है ना एक्सक्रीशन में नहीं जा पा रही होगी। अगर वो हमारे पास जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में है तब भी उसकी जो एक्सक्रीशन है वो फिनोमिना जो है ना वो लो हो जाएगा। सो इसलिए उसको जो है ना डिफरेंट मेटाबोलाइट के प्रोसेस में जो है ना वो गुजारा जाता है ताकि ब्लड जो हमारे पास ड्रग है उसकी एक्सक्रीशन प्रॉपर हो पाए। जनरली लार्जर मॉलिक्यूल जिनका जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन होता है 300 आर एलिमिनेटेड बाय बाइल, जिनका जो हमारे पास लार्ज साइज़ के जो हमारे पास मेटाबोलाइट्स हैं वो बाइल एलिमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो मोस्टली एक्सक्रीट और हो रहे होते हैं। सम ड्रग्स विच आर एक्सक्रीटेड एज ग्लूकोरोनाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल या बैक्टीरियल एंजाइम्स टू दी पेरेंट ड्रग विच आर रीअब्जॉर्ब। ठीक हो गया। इसमें वो कह रहा है कि कोई दूसरी ड्रग जो कि हमारे पास हाइड्रोलाइज होती हैं इंटेस्टाइनल या बैक्टीरियल एंजाइम के थ्रू, वो अगेन जो है ना वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक हो गया। वो कैसे एक्सक्रीटेड और हो रही होती हैं, वो ग्लूकोरोनाइड्स जो हैं उनके थ्रू जो है ना हाइड्रोलाइज्ड होकर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही होते हैं। इसमें अब हमारे पास एक हेपेटिक सिस्टम को जो है ना वो दिखाया गया है कि किस तरह जो बड़े साइज़ की या लार्जर साइज़ की जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 300 होता है उनकी जो एलिमिनेशन है वो किस तरह जो है ना वो कराई जा रही होती है। सबसे पहले हमारे पास कोई भी ड्रग जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट था जिसका उसे लिया गया एडमिनिस्टर किया गया वो हमारे पास आ गए इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन से वो हमारे पास पोर्टल वेन के थ्रू हेपेटिक सिस्टम में आ जाती है। हेपेटिक सिस्टम में जो हमारे पास है वो फर्दर हमारे पास बैलरी कैपरीज के थ्रू जो है ना उनको हमारे पास जो बाइल डक्ट होती है उसमें जाके वो कॉन्जुगेशन करवा देती है। जब वो कॉन्जुगेशन करती है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ वो फर्दर बाइल डक्ट के थ्रू अगेन जीआईटी में आ जाती है। जब वो जीआईटी में आती है अब वो जो है ना पहले थी हाइड्रोफोबिक, अब वो होगी हमारे पास हाइड्रोफिलिक। ठीक हो गया। अब हाइड्रोफिलिक होने की वजह से वो जो है ना जीआईटी में ईजिली जो है ना वो मूव ऑन हो जाती है। तो फर्दर अगेन जब वो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे इसकी फिर डीकॉन्जुगेशन हो जाती है। देन अब हमारे पास जो ड्रग है वो हाइड्रोफोबिक होगी तो ये जो है ना लिपिड सॉल्युबल अगेन बन जाती है। तो फिर उसे जो है ना पोर्टल वेन के थ्रू अगेन हेपेटिक सिस्टम की तरफ जो है ना वो एक्सक्रीट आउट कर जाता है, उसे उसकी तरफ जो है ना रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है। तो फर्दर इसमें जो है ना जब अगेन कॉन्जुगेशन होती है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ वो हमारे पास किडनी की तरफ से भी एलिमिनेट करवाई जा रही होती हैं या उनको जो है ना अगेन जीआईटी में जो है ना वो इंजेक्ट कराया जा रहा होता है। सो इस तरह जो है ना हमारे पास जीआईटी की जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है 300 से उनको जो है ना हमारे पास जो बाइलरी सिस्टम होता है उसे एक्सक्रीटेड आउट करा रहा होता है। ठीक हो गया। अब ड्रग्स दैट अंडरगो एंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन के जो हमारे पास एंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन है उसमें जो है ना कौन कौन सी ड्रग जा रही होती हैं ये उनके जो है ना फ्यू नेम्स दिए गए हैं, जिनमें हमारे पास होती है एड्रियामाइसिन, देन हमारे पास होती है एम्फीटामिन, क्लोरोडिकोन। ये सारी ड्रग्स जो है ना हमारे पास एंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन में जो है ना जा रही होती हैं और वहाँ से जो है ना एक्सक्रीटेड आउट हो रही होती हैं। एक्सटेंसिव एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग में बी पार्शली
रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ड्रग लॉन्ग परसिस्टेंट इन द बॉडी, कि जो हमारे पास कोई भी ड्रग है मेटाबॉलाइट है तो वो अगर लॉन्गली परसिस्ट कर रहा है हमारे पास बॉडी में, तो इसके लिए जो है ना हमारे पास एक्सटेंसिव एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग का जो है ना प्रोसेस वो ज़िम्मेदार होता है उसके एक्सक्रीशन आउट के लिए। ओनली एडमिनिस्टर्ड एक्टिवेटेड चारकोल एंड or inine exchange resins have been used clinically to interrupt enterohepatic cycling and trap drug in the gastrointestinal tract। जो ओरली एडमिनिस्टर्ड की गई हैं लाइक हमारे पास चारकोल या इनाइन जो है ना रेजन या एक्सचेंज रेजन हो गई, ये सारे जो है ना क्लिनिकली इंटरप्टेड होते हैं इंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग में, ठीक हो गया, एंड ट्रैप ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और जो ड्रग्स ओरली ली जा रही हैं उनको जो है ना GIT का जो हमारे पास ट्रैक बन रहा होता है उसी में ही ट्रैप किए रखते हैं। सो इनकी जो एक्सक्रीशन जो है ना वो नहीं होने देते, कॉन्जुगेशन से अगेन डीकॉन्जुगेशन हो जाती है, फिर जो है ना ड्रग फर्दर मूव नहीं कर पाती, अगेन उसे पोर्टल वेन के थ्रू जो है ना हमारे पास हेपेटिक सिस्टम की तरफ भेज दिया जाता है, वहाँ से फिर वो उसकी कॉन्जुगेशन होती है, देन अगेन वो GIT में आ जाती है, GIT से फिर वो डीकॉन्जुगेशन के साथ वो अगेन हेपेटिक सिस्टम है, उसके थ्रू वो जो है ना किडनी की तरफ जो है ना वो मूव ऑन हो जाती है, तो इस तरह वो जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। देन हमारे पास दूसरी नॉन रीनल एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, उसमें हमारे पास पल्मोनरी एक्सक्रीशन, जिसमें अगर कोई भी जो सब्सटेंस है वो गैसेस फॉर्म में है या वोलेटाइल फॉर्म में है, तो ये जो है ना हमारे पास पल्मोनरी सिस्टम होता है उसके थ्रू जो है ना उसकी एक्सक्रीशन होती है, ठीक हो गया। एल्वियोलर ट्रांसफर ऑफ द गैस और वेपर डिपेंड ऑन इट्स पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड, कि कोई भी जो एल्वियोलर ट्रांसफ़र ऑफ गैस है या कोई भी वेपर्स हैं वोलेटाइल सब्सटेंस हैं उनकी जो एलिमिनेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, हमारे पास जो ब्लड का प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है ब्लड में उनका उस सब्सटेंस का उस पर डिपेंड करती है। अगर वो उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है ऑब्वियसली जो है ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कम होता है, तो इस तरह वो इंटरनल से एक्सटर्नल में जो है ना एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। एग्जाम्पल में देखें तो इसमें जो है ना अल्कोहल एंड जनरल एनेस्थेटिक्स, ये सारे जो है ना जो कि हमारे पास पल्मोनरी सिस्टम के थ्रू या एयर पैसेज के थ्रू दिए जा रहे होते हैं, ये सारे एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन अदर बॉडी फ्लूइड, दूसरे जो बॉडी फ्लूइड हैं लाइक हमारे पास स्वेट हो गए एंड सलाइवा हो गया या मिल्क हो गया, उनके थ्रू जो है ना ड्रग के सब्सटेंस की एक्सक्रीशन कैसे होती है। सलाइवा की बात करें तो इसमें जो है ना अनआयोनाइज्ड लिपिड सोल्यूबल फॉर्म ऑफ द ड्रग आर एक्सक्रीटेड पैसिवली, कि आयोनाइज्ड नहीं है और लिपिड सोल्यूबल जो सब्सटेंस हैं उनकी जो एक्सक्रीशन है वो पैसिवली सलाइवा के थ्रू जो है ना वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। दस द बिटर आफ्टर टेस्ट in the mouth of a patient is an indication of drug excretion, कि कोई भी जो है ना ड्रग जो है ना ओरली एडमिनिस्ट्रेट की गई है तो उसके बाद जो है ना लाइक कोई भी आपने सिरप पी लिया है तो उसके बाद आपका जो मुंह का टेस्ट होता है माउथ का टेस्ट वो कड़वा सा हो जाता है, तो एक्चुअली ये इंडिकेशन है हमारे पास ड्रग की एक्सक्रीशन की, ठीक हो गया, कि ड्रग की जो है ना एक्सक्रीशन सलाइवा के थ्रू हो रही है। Substances excreted into saliva are usually swallowed and therefore their fate is the same as that of orally administered, कि जो भी सब्सटेंस हमारे पास सलाइवा में आ रहे होते हैं उनकी एक्चुअली किस्मत ही यही होती है कि उनको जो है ना स्वेलोड किया जाता है और सेम उनका भी प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाता है लाइक हमारे पास जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेट की गई हैं ड्रग। इनकी एग्जांपल की बात करें तो कैफीन, दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है मेट्रोनिडाजोल, देन हमारे पास अल्कोहल, ये सारी जो है ना सलाइवा में इनके जो सब्सटेंस हैं वो एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। देन हमारे पास आती है स्वेटिंग में
अब आयोनाइज और लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं उनकी एक्सक्रीशन जो है ना वो स्वेटिंग के थ्रू हो रही होती है। जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड होते हैं उनके थ्रू होती हुई जो है ना बॉडी से वो स्वेटिंग के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीटेड हो जाती हैं। अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क कंसिस्ट ऑफ लैक्टिक सिक्रीशन विच इज़ रिच इन फैट्स एंड प्रोटीन विद pH 7 कि हमारे पास मिल्क जो है ना वो लैक्टिक सिक्रीशन के साथ जो है ना उसकी फैट और प्रोटीन में वो रिच होते हैं। 0.5 to 1 लीटर ऑफ द मिल्क इज सिक्रीटेड इन द लैक्टेटिंग मदर कि कोई भी जो है ना लैक्टेटिंग मदर है तो उसमें जो है ना 0.5 to 1 लीटर मिल्क जो है ना वो सिक्रीटेड होता है डेली बेस पे। Low molecular weight unionized water soluble drugs will diffuse passively across the mammary epithelium and transfer into the milk कि कोई भी जो हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट है या अनआयोनाइज सब्सटेंस है या हमारे पास जो है ना वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है ये पैसिवली डिफ्यूज़ हो जाते हैं मेमोरी एपिथेलियम में। तो ये मेमोरी एपिथेलियम के थ्रू होते हुए मेमोरी ग्लैंड से निपल के थ्रू जो है ना ये मिल्क के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन्फेंट में या जो है ना बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। हाउएवर द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग टू द इन्फेंट through breastfeeding is generally small and majority of the drug can be given to lactating mother without ill effect on infant कि जो भी ड्रग जो है ना लैक्टेटिंग मदर जो है ना वो ले रही है या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो है ना वो इन्फेंट में जा रहे हैं तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम होती है। तो इस वजह से वो जो है ना इन्फेंट को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे होते। अब लास्ट वन जो इसमें इस टॉपिक में हमारे पास आता है क्लियरेंस का। क्लियरेंस एक्चुअली होती क्या है? इट्स theoretical volume of plasma from which the drug is completely removed in unit time कि एक यूनिट टाइम में कितना जो है ना प्लाज्मा से ड्रग completely रिमूव हुई है तो इसको जो है ना क्लियरेंस का नाम दिया गया है। क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। क्लियरेंस रेट ऑफ एलिमिनेशन ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन की किस हद तक जो है ना वो एलिमिनेट हुई और उसकी टोटल जो कंसंट्रेशन थी बॉडी में वो कितनी है। तो ये जो है ना हमारे पास क्लियरेंस का एक फार्मूला बन रहा होता है। लाइक हमारे पास क्रिएटिनिन क्लियरेंस की बात कर लें कि कितनी जो है ना क्रिएटिनिन एलिमिनेट हुई है और इसकी जो है ना कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कितनी है तो ये हमारे पास टोटल क्लियरेंस का जो है ना वो फार्मूला आ जाता है। ये हो गया हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप सो को आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।